आपको 3 तरह के गाजर के हलवे आज बनाना सिखाऊंगी। साथ ही इसके अंदर शामिल गाजर का हलवा रेडी हो गया है और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनाएंगे। 1 से 1.5 लीटर पानी चाहिए होता है। आप ये देखिए हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया है। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल आई है इसकी। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। जी ये देखें, ये हमारा हलवा रेडी हो गया है। देखिए इसमें हमने जो दूध डाला था उसका खुद का खोया बन गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज हम बना रहे हैं हलवे, और हलवे हम कौन से बना रहे हैं? विंटर की सीरीज मेरी शुरू हो रही है। जो विंटर में हलवे हम लोग खाते हैं उसकी सीरीज मेरी आज से स्टार्ट हो रही है। उसमें सबसे पहले हम कौन सा हलवा बना रहे हैं? उसमें सबसे पहले हम वो हलवा बना रहे हैं जो विंटर में हमारे पास, जो हम सर्दियों की सौगात आती है हमारे पास, गाजर का हलवा। मैं आपको 3 तरह के गाजर के हलवे आज बनाना सिखाऊंगी, 3 तरीकों से बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें चीजें चाहिए होंगी उसको बताने से पहले सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इसके लिए हमें चाहिए 2 किलो गाजर, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकश कर लिया है। आप मशीन से कर लें या कद्दूकश से आप आराम से इसको कर सकते हैं। बारीक बारीक हमने इसको कद्दूकश कर लिया। इसके लिए मुझे 1.5 किलो दूध चाहिए, ऑयल चाहिए। अच्छा, हलवे में मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ कि मेरे यहाँ घी नहीं आता, मेरे यहाँ घी नहीं खाया जाता बिल्कुल भी। आप अगर मीठा घी में बनाना चाहते हैं तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। चीनी मुझे 1 प्याली चाहिए या हल्दे जायका, और इसके अलावा मुझे खोया चाहिए इसके अंदर 100 ग्राम। मेरे पास अखरोट मौजूद हैं, काजू हैं, पिस्ते हैं, बादाम हैं, और मेरे पास ये छोटी इलायची है जिसे मैंने पाउडर कर लिया है। कुछ मैं साबित डालूंगी, कुछ मैंने पाउडर कर लिया है। तो चलें अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। जी सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली। इसमें मैंने जो गाजर कद्दूकश करके रखी थी वो सारी इसके अंदर डाल। साथ ही हमारे पास 1.5 लीटर जो दूध है वो भी मैं साथ ही इसके अंदर शामिल कर दूं। दूध हमने पहले से बॉईल कर लिया था। अब आपको पता है गाजर अपना पानी छोड़ती है, तो गाजर जो अपना पानी छोड़ेगी और ये जो दूध हमने डाला है इसमें गाजर हमारी अच्छी सी पक के गल जाएंगी। इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको दरमियानी आंच पे ढक के रख देंगे जब तक हमारी गाजर गल नहीं जाए। अभी गाजर का अपना पानी निकलेगा और उसके बाद फिर ये ऊपर तक लेवल हो जाएगा और इसी में गाजर हमारी गल जाएगी। तो हम इसको दरमियानी आंच पे करके इसको ढक देंगे। जी अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा पानी खुश्क हो गया है। जी ये देखिए, जो हमने इसके अंदर दूध डाला था और गाजर का जो अपना पानी निकला था वो बिल्कुल ड्राई हो गया। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। चीनी मैं आपको पता थोड़ा हाथ रोक के ही डालूंगी, क्योंकि आप इसको अकॉर्डिंग टेस्ट अपने चेक करके डाल सकते हैं। कम या ज़्यादा नहीं हो, इसलिए कम करके आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 प्याली चीनी डाल दी है भर के। इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि चीनी भी अपना जो पानी छोड़ेगी वो भी हमारा जल्दी से ड्राई हो जाए। जी ये देखिए, मैंने जो चीनी डाली थी उसका अपना पानी भी निकल के वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हमारा हलवा जो है वो भूनने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी। आप लोगों को पता है मैं ऑयल यूज़ करती हूँ। आप घी डालना चाहें आप घी डाल के इसको बनाइए। मैं ऑयल डालूंगी और उसको भूनती जाऊंगी। बस अब आपने चमचा चलाते रहना है, क्योंकि आपने चमचा चलाना छोड़ा तो ये नीचे लग जाए। जी ये देखिए, हलवा हमारा बिल्कुल भून चुका है। इसकी भूनने की निशानी होती है कि पतीली बिल्कुल छोड़ देगा, चमची के इर्द गिर्द जमा हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये हलवा जमा हो गया। ये हमारा बिल्कुल तैयार है डिश आउट करने के लिए। इसके अंदर मैं कुछ पिस्ते बादाम अभी डाल दूंगी, कुछ ऊपर डालूंगी। जो मैंने आपको बताया था छोटी सब्जी इलायची का पाउडर मैंने कर लिया था वो डाल दूंगी। इससे इसके अंदर बहुत अच्छी से खुशबू आ जाती है। अब मैं इसको डिश में निकाल दूंगा और इसके ऊपर खोया डाल दूंगा। बस अब हम इसको डिश में निकालती हूँ, हलवा हमारा रेडी है। जी जनाब, ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा रेडी हो गया है और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनाएंगे। चलें अब हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी इसके लिए जो मुझे गाजर चाहिए, मेरे पास तकरीबन 2 किलो गाजर मौजूद है जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। मुझे 1 से 1.5 लीटर पानी की ज़रूरत होगी। इसके अलावा खोया मुझे चाहिए तकरीबन 100 ग्राम और 1 प्याली चीनी चाहिए। इसके अलावा काजू, अखरोट, पिस्ते, बादाम और छोटी इलायची जिसे मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है और कुछ मैं साबुत इस्तेमाल करूँगी। तो चलें अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली, इसके अंदर जो मैंने गाजर कद्दूकश करके रखी थी वो सारी इसके अंदर शामिल कर लूंगी। इसके अंदर मुझे पानी शामिल करना है। मैंने तकरीबन 2 किलो गाजर ली है, तो मुझे इसके अंदर 1 से 1.5 लीटर पानी चाहिए होगा। तो सारा पानी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी का अंदाजा आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमें इतना पानी इसके अंदर चाहिए कि हमारी गाजरें आधी से ज्यादा इसके अंदर कवर हो जाए। ठीक है, इसके अलावा गाजरों का आपको पता है अपना पानी भी निकलता है, तो गाजर का जब अपना पानी निकलेगा तो इसका लेवल ऊपर तक आ जाएगा, तो गाजर हमारे उसी पानी में आराम से गल जाएंगे। तो इसको हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे बिल्कुल करके हम ढक के रख देंगे ताकि गाजर का अपना पानी निकले और हमारी गाजरें गल जाए। जब तक हम इसको पकाएंगे जब तक हमारी गाजरें गल नहीं जाती। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारा पानी खुश्क हो गया है। ये देखें, जितना पानी था गाजरों में, जो गाजर ने अपना छोड़ा था और गाजर में जो हमने डाला था वो सब ड्राई हो। जब हमारा पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने के बाद आपने अच्छे से चला देना है ताकि चीनी का अपना जो पानी निकले वो भी ड्राई हो। और इसी दौरान हम इसके अंदर तेल डाल देंगे ताकि साथ साथ हमारा जब चीनी का पानी खुश्क होगा हमारे हलवे की भी भुनाई साथ साथ होती रहेगी। अब इस स्टेज पर आके आपने हलवे को चलाना है, इसको भूनना है, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो चीनी नीचे लग जाएगी और आपका हलवा काला हो जाएगा। जी ये देखें, हमारा बहुत अच्छा सा हलवा जो है ये भुन गया है। ये देखें, ये बिल्कुल खुश्क हो गया है। इसमें तेल हम डाल चुके थे, ये बिल्कुल भुन गया है। अब इसके अंदर हम पिसी इलायची और पिस्ते बादाम वो भी डाल देंगे। ये सारी चीजें डाल के भी हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसकी भी माशाल्लाह कितनी बेहतरीन सी शक्ल निकली है। देखिए, हल्का हलवा बिल्कुल सिमट के चमचे में साथ आ रहा है। अब इसके अंदर हम थोड़ी कलाकंद डाल देंगे। अब इसके अंदर मैंने खोया भी शामिल कर दिया, वो भी मैं इसके अंदर अच्छा सा मिक्स कर लूंगी। बस खोया डालने के बाद आपको ज़्यादा पकाना नहीं है। अब इसका फ्लेम ऑन कर देंगे, ऑफ कर देंगे, चूल्हा बंद कर। खोया डालने के बाद ज़्यादा हमें पकाना नहीं होता। बस अब हम इसको डिश पे निकाल देंगे, बाकी खोया हम डिश पे ऊपर डाल देंगे। अब ये देखिए, हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया है। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल आई है इसकी, और ये भी बहुत उम्दा है। आप इसको बना के देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ। जी, इसके लिए जो मुझे गाजर चाहिए, मेरे पास तकरीबन 2 किलो गाजर मौजूद है जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। मुझे 1 से 1.5 लीटर पानी की ज़रूरत होगी। इसके अलावा खोया मुझे चाहिए तकरीबन 100 ग्राम और 1 प्याली चीनी चाहिए। इसके अलावा काजू, अखरोट, पिस्ते, बादाम और छोटी इलायची जिसे मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है और कुछ मैं साबुत इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए अभी इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली, इसके अंदर जो मैंने गाजर कद्दूकश करके रखी थी वो सारी इसके अंदर शामिल कर लूंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे पानी शामिल करना है। मैंने तकरीबन 2 किलो गाजर ली है, तो मुझे इसके अंदर 1 से 1.5 लीटर पानी चाहिए होगा। तो सारा पानी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी का अंदाजा आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमें इतना पानी इसके अंदर चाहिए कि हमारी गाजरें आधी से ज्यादा इसके अंदर कवर हो जाए। ठीक है, इसके अलावा गाजरों का आपको पता है अपना पानी भी निकलता है, तो गाजर का जब अपना पानी निकलेगा तो इसका लेवल ऊपर तक आ जाएगा, तो गाजर हमारे उसी पानी में आराम से गल जाएंगे। तो इसको हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे बिल्कुल करके हम ढक के रख देंगे ताकि गाजर का अपना पानी निकले और हमारी गाजरें गल जाए। जब तक हम इसको पकाएंगे जब तक हमारी गाजरें गल नहीं जाती। जी, अब हम चेक करते हैं कि हमारा पानी खुश्क हो गया है। जी ये देखिए, हमारा पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी। चीनी डालने के बाद मैंने इसको चलाना है, इसको छोड़ना नहीं है, और इसका जो अपना पानी निकलेगा उसको बिल्कुल हमें चलाते चलाते खुश्क कर लेना है। जी ये देखें, इसको मैंने अच्छा सा भून लिया और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। जो चीनी मैंने डाली थी उसका पानी निकला तो खुश्क हो गया। अब हम इसको उतार देंगे। अब मैं एक पैन ले लूंगी, इसको मैं ड्राई कर लूँगी। पैन में मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल डालने के बाद इसमें मैंने छोटी इलायची को बीच में से तोड़ लिया है, वो मैं इसके अंदर 3 से 4 इलायची डालूंगी। मेरी इलायची हल्की सी गर्म हो जाएगी तो इसके अंदर मैंने जो ये हलवा बनाया है वो मैं इसके अंदर डालूंगी। ये डाल के मुझे अब इसको अच्छा सा भून लेना है तेल में।
बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही है, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है अभी से। ये हमारा ऑलमोस्ट डन है। तेल में डाल के इसकी हमें भुनाई थोड़ी बहुत जो है वो मुकम्मल करनी है। जी ये देखें, ये इतना प्यारा सा कलर आ गया इसका, ये हमारा बिल्कुल भून गया है। अब आपने क्या करना है, अब आप कोई भी पाउडर दूध ले लीजिए, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। जब हमारा बिल्कुल हलवा भून जाएगा तेल में, उसके बाद हम इसको शामिल करेंगे। देखिए बिल्कुल भून गया है। अब मैं इसके अंदर ये पाउडर शामिल करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। आँच थोड़ी हल्की कर दूँगी मैं, ताकि मेरा ये जो दूध है वो लगे नहीं नीचे। अब इसी का इस खोया बन जाएगा। इस हल्दी की बिल्कुल डिफरेंट शक्ल आ रही है। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मैं इसका शामिल करती रहूंगी। और चूल्हा बंद कर दिया मैंने। पहले मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखी थी, अब चूल्हा बंद करके मैंने इसको मिक्स करना है और बस इसको मैं उतार लूंगी। जी ये देखें, ये हमारा हलवा रेडी हो गया है। देखें इसमें हमने जो दूध डाला था उसका खुद का खोया बन गया, और साइड में मैंने खोया और अखरोट रख दिया है। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल हलवे की न्यू रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। और मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।